ये कथा YouTube चैनल पर भी चल रही है। आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज डालेंगे तो वहां पर भी आपको ये कथा सुनने को मिलेगी और बहुत सारी वीडियो कथाओं से जुड़ी, ज्ञान से जुड़ी हम उस पर डालते रहते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर उसे सब्सक्राइब करके और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उन्हें दिखाऊं कि देखो माँ क्या होती है और माँ की सेवा कैसे होती है, यहाँ कर देखो और सीखो यहाँ से। उन बच्चों के लिए ये यूनिवर्सिटी होगी जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं जानते, जो माँ बाप का आदर करना नहीं जानते। उन माँ बाप के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए ये केवल वृद्धाश्रम नहीं, उन बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी भी होगी जहां से वो सीखेंगे सेवा करना। माँ क्या होती है ये भी वो सीखेंगे, वो समझेंगे यहाँ। हाँ, बस आप इसी प्रकार सहयोग और आपका स्नेह बना रहे। बहुत जल्दी हम उस सपने को साकार कर पाएंगे जो सपना हमने संजो रखा है। जिस माँ से अभी मैंने मिलाया, माँ भोजन अकेली बनाकर खाती हैं। 5 बेटे हैं माँ के, 5 बेटे हैं, पर माँ को अकेले बना के खाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? दुर्भाग्य उन बेटों का है जिन बेटों की माँ तो है। कहते हैं कि जिसकी माँ होती है ना वो बहुत अमीर होता है और जिसकी माँ नहीं होती वो बहुत गरीब होता है। पर वो बच्चे आज माँ की वैल्यू ही नहीं समझते तो क्या कहा जाए, क्या किया जाए। हाँ, इसलिए आपसे सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अपनी माँ का आदर करिए, अपनी माँ को प्यार करिए, अपनी माँ को भगवान मान के सेवा करिए। भगवान के मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, माँ के हृदय में ही, माँ में ही भगवान को देखना प्रारंभ कर दीजिए। ईश्वर खुद चल के आपके द्वार पहुंच जाएंगे, आपको मंदिर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैं समस्त तीर्थों में गया पर ना पश्यम पुत्र मिच्छरमा मना संतोष कार्यक्रम, मुझे शांति नहीं मिली। तब श्री नारद जी कहते हैं, मैं वृंदावन चला गया, वहां पर एक स्त्री उदास बैठी थी, एक बूढ़ा व्यक्ति इस तरफ पड़ा और उदास स्त्री बैठी और बस वो रो रही थी। तभी नारद जी वहां देखे कि यहाँ तो स्त्रियों का मेला है। नारद जी वापस जाने लगे, तब वो 16 वर्ष की कन्या दौड़कर नारद जी के चरण पकड़ के कहती है, रोती हुई कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्ता मपिनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। नारद जी बोले, कितना रुके हम, यहाँ स्त्रियों का मेला है, हम क्या करेंगे रुक कर। हाँ, वो कन्या बोली, महाराज मेरा दुख दूर करके जाइए। नारद जी बोले, को भगवान आप कौन हैं? तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। अरे नारद जी ने कहा, देवी तुम इतना दुखी क्यों हुई? आपका बेटा ज्ञान वैराग्य दुखी क्यों है? आपके दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण होता है। तब कहा श्री नारद जी से भक्ति ने, महाराज जब से कलयुग आया है मेरा जीना हराम हो गया। ज्ञान वैराग्य के फिर भी, भक्ति अर्थात मुझे पूछने वाले फिर भी हैं, पर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए मैं बूढ़ी हो गई, इसलिए मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, चिंता ना करो देवी, जिस कृष्ण ने द्रौपदी का दुख दूर किया था, आपका दुख जो दूर जरूर करेंगे, उनको पुकारो। तब नारद जी महाराज से भक्ति ने कहा कि जब कलयुग इतना बुरा था तो परीक्षित ने उन्हें रहने क्यों दिया? तब नारद जी ने कहा कि कलयुग बहुत बुरा था, पर एक गुण था कलयुग में, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में एक अच्छाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन करने मात्र से वही गति मिलती है जो गति सतयुग में कृते अध्यायते, सतयुग में ध्यान करने से जो गति मिलती थी, त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ करने से, स्वाहा करने से जो गति मिलती थी, हाँ द्वापर में सेवा करने से जो गति मिलती थी, वह गति कलयुग में केवल भगवान नाम के आश्रय मात्र से मिल जाती है। इसलिए नाम बहुत बड़ा है इस कलयुग में। सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्रीमन नारायण नारायण का जाप करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। जब बारिश होती है ना तो बारिश को कोई रोक नहीं सकता, बारिश को कोई रोक नहीं सकता, ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते, परंतु छतरी लगाकर हम अपना बचाव कर सकते हैं। उसी प्रकार जीवन में जब दुख आता है तो उस दुख को आप रोक नहीं सकते, इस कलयुग के प्रकोप को आप रोक नहीं सकते, पर भक्ति की छतरी लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए आप भगवान के नाम का आश्रय लेकर भक्ति की छतरी लगाकर केवल अपना बचाव करिए, बाकी आप सब भगवान पर छोड़ दीजिए। ये युग का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? युग का प्रभाव है। ये कलयुग है। इस कलयुग में बहुत सारे काम उल्टे होते हैं जो कि आप देख रहे हैं। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग है, उल्टी गंगा बह रही है। ये दोष ना आपका है ना मेरा, ये युग का दोष है, ये युग का स्वभाव है। हाँ, धूप है, 9 तपा चल रहे हैं, आप कितनी भी एसी चालू कर लीजिए, आप कितनी भी एसी चला लीजिए, पर 9 तपा में गर्मी होती है तो गर्मी से आप बचेंगे नहीं, गर्मी का प्रभाव आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे आप कितनी भी एसी चलाइए, कितने भी ठंडे पे रहिए, परंतु प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार ये युग का प्रभाव है, आप कितना भी बचिए पर युग का प्रभाव थोड़ा तो पड़ेगा ही, परंतु हाँ कुछ बचाव हो सकता है। जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप
बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, ठंडा वातावरण हो। ऐसे ही जीवन में जब बहुत परेशानी आ जाए, जब बहुत परेशान हो जाए, माया बहुत परेशान करे, काम क्रोध लोभ बहुत परेशान करें, तो हमें परमात्मा की छतरी के नीचे आ जाना चाहिए, उनकी शरण में आ जाना चाहिए, उनकी शरण ग्रहण कर लेना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए श्री नारायण के चरणों में। यही एकमात्र इस कलिकाल में सहारा है। श्री भक्ति महारानी ने कहा, महाराज अब मैं क्या करूं? तब नारद जी ने गीता वेद वेदांत उपनिषद सब सुनाए, पर कोई वेद वेदांत घोषश्चा गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ कराया, सब किया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब नारद जी को आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज में बद्रीनाथ गए, वहां 4 संत मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन चारों संतों ने कहा, महाराज जब तक भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को नहीं श्रवण कराई जाएगी, तब तक दुख दूर नहीं होगा। और जब नारद जी महाराज ने कहा, महाराज मैंने गीता वेद पुराण वेद वेदांत सुनाए, तो भागवत से क्या होगा? तब संतों ने कहा कि भागवत तो पका हुआ फल है, अर्थात संसार के हर ग्रंथ दूध है, और भागवत उस दूध से निकला हुआ घी है। दूध से ही घी निकलता है, पर घी ज्यादा पावरफुल होता है दूध की अपेक्षा। उसी प्रकार सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत सारे वेद पुराणों का सार है, पर भागवत सबका सार है। भागवत श्रवण करने मात्र से 4 वेदों को श्रवण करने का फल मिलता है, और 18 पुराणों को श्रवण करने का फल मिल जाता है। केवल भागवत श्रवण कोई कर ले तो 4 वेद और 18 पुराण श्रवण करने का फल मिलेगा, क्योंकि सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार श्रीमद् भागवत में समाया हुआ है, इसलिए सबका रस इसमें पड़ा हुआ है, इसलिए इसका श्रवण करने मात्र से पापी से पापी तर जाता है। अब तो हरिद्वार की पवित्र धरा पर 4 आसन लगाई गई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए, और कथा प्रारंभ हुई। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए 3 आसन खाली बिछाई गई, और जैसे कथा हुई सनकादियों ने महिमा सुनाई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा। भागवत कितनी बार सुनना चाहिए? 1 बार 2 बार 3 बार ना। बोले राम राम रटते रहो। कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना उन्हें कि कोई हमें पुकार रहा है। भगवान का नाम तब तक जपना चाहिए जब तक गोविंद के कानों में हमारा नाम ना पहुंच जाए, तब तक नाम जपो, जब तक वो सुन ना ले। आप भी किसी के दरवाजे को तब तक खटखटाते हैं, घंटी बैल तब तक बजाते हैं जब तक वो सुन ना ले। ऐसे ही भगवान का नाम हमें तब तक पुकारना है जब तक वो हमारे द्वारा पुकारे हुए नाम को सुन ना लें, तब तक उन्हें पुकारना। जब तक वो आकर खड़े ना हो जाए तब तक पुकारना है। कहते हैं भगवान आते नहीं हैं, भगवान आते नहीं है। भक्त का स्नेह, भक्त का प्रेम भगवान को आने पर मजबूर कर देता है। आता नहीं है, भगवान आते नहीं है ना। भगवान को कहां फुर्सत कि वो हमारे जैसे पतितों के पास आवे और हम जैसे पतितों को दर्शन देवे ना ना। भक्त की भक्ति भगवान को मजबूर कर देती। मीरा के पास भगवान क्यों आए? क्योंकि मीरा की भक्ति ने मजबूर कर दिया। नरसिंह मेहता का मायरा भरने क्यों आए नानी बाई का? क्योंकि नरसिंह की भक्ति ने उन्हें मजबूर। मेरी कोई हैसियत नहीं है गोविंद, और मुझसे कुछ कहना भी नहीं आता। क्या कहूँ? कोई शब्द हो तो कहूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं जीरो हूँ, शून्य हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। हे प्रभु, आखिरी इच्छा यह भी है कि आपका दर्शन करते करते गोविंद, आपकी पूजा करते करते श्याम सुंदर मेरे प्राण तन से निकले। हाँ, बिहारी जी के दर्शन करते करते प्राण निकल जाएं, गोविंद की सेवा करते करते प्राण निकल जाएं। आखिरी इस प्रकार होना चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ये आखिरी इच्छा हम सबकी होनी चाहिए। श्री नारद जी महाराज ने कहा, महाराज भक्ति महारानी का दुख दूर तो हो गया, भक्ति को बिठाया कहाँ? बोले भक्तों के हृदय में स्थापित कर दिया। अब नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज कोई पुण्यात्मा कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी कथा सुनकर तर जाए आश्चर्य नहीं, बस जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा व्यक्ति तरेगा? बोले हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो पापी से पापी व्यक्ति यदि भगवान की कथा सुनता है तो भगवान की कथा की ये शक्ति है कि उस पतित को भी तार देता है। किसी को तारा? बोले हाँ। मैं ये बात केवल यूं ही नहीं कह रहा हूं, इतिहास गवाह है। एक पंडित जी रहा करते थे तुंगभद्रा नदी के तट पर। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। उनके घर कोई संतान नहीं थी। पंडित जी बड़े परेशान थे कि बेटा हो जाए, लोग ताने मारते थे, पर आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। अब उनके यहाँ जब पुत्र नहीं हुआ, ताने मारने लगे लोग। तब एक दिन वो घर छोड़कर निकल गए। एक संत जी ने कहा कि भाई, वो आत्मदेव जी आत्महत्या करने लगे। एक बहुत बड़ा झरना था, उस खाई में वो कूदने वाले थे। तभी वहां से एक संत गुजरे। संत ने कहा कथम रोदसी। पंडित जी रो रहे थे। हाँ मैया जी सो मत जाना, ध्यान देना। पंडित जी वहां से मरने का इंतजार कर रहे थे, मैं मर जाऊंगा। तभी वहां से गुजरने वाले संत ने आवाज लगाई, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता
बलीयसी। ए विप्र देवता यहाँ आओ, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब उन्होंने कहा महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम, मैं धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी कोई संतान नहीं है। संत जी को बड़ी हंसी आई, अरे भाई आप तो पढ़े लिखे ज्ञानी पंडित लगते हैं पर पुत्र के वियोग में रो रहे हैं। अरे पुत्र के चक्कर में ना पड़ो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उन पुत्रों से उनके पिता को सुख नहीं मिला, तो तुम्हें 1-2 बच्चों से सुख मिल जाएगा? अच्छा, हम सामान्य लोगों की गलतियां क्या है कि हम बच्चों में सुख खोजते हैं कि हमारा बेटा हमें सुखी करेगा, हमारा बेटा। और आज सब देख रहे हैं, फिर भी लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा ये मुझे नहीं पता। आज सारे लोग देख रहे हैं कि बच्चे बड़े होकर जब तक उन्हें पत्नी नहीं मिल जाती तब तक वो माँ की सेवा करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, और पत्नी का मुंह देखते ही वो पत्नी के साथ चले जाते हैं। माँ जिंदा है या मर गई कोई लेना देना नहीं, माँ बोझ हो जाती है। गोस्वामी उत्तरकांड में भी ये बात लिख रहे हैं कि आजकल लोग माँ बाप की आज्ञा तभी तक मानते हैं, सेवा तभी तक करते हैं जब तक वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख लेते। उसके बाद फिर सेवा कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। श्री गोस्वामी जी ने ये बात कह दी उस टाइम में, हमें समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों हम पुत्र के पीछे पड़ते हैं, हमारे बच्चे हमारे बच्चे हमारे। हाँ, मैं अपने माँ बाप का फर्ज पूरा कर दूं, माँ बाप का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना कर्तव्य छोड़ के भाग जाइए। आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, संस्कार दीजिए, योग्य बनाइए, और जब वो बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, करने खाने लग जाएं, तो बेटा बेटी से, नाती पोता से, बिटिया से मन हटाओ और अपना मन भगवान में लगाओ। ये करने लग जाएं आप तो फिर बहुत अच्छा है। पर हम क्या करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो हमारा मन भी उनमें लगता जाता है। अभी पढ़ाई की चिंता है, अरे बच्चों की अब शादियां हो गई, अब काय की चिंता है? महाराज जी बेटे का काम नहीं लगा, अभी तो लग गया तो नाती का और लग जाएगा। ये लालच है आपका, और ये लालच आपको डुबा देगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। संसार की जिम्मेदारी पूरी हो गई तो परमात्मा में मन लगाकर आत्म कल्याण कर लो। इसलिए हमारा जन्म हुआ है। हम कर्मों से भागे ना, हम सारे कर्मों को करें जो हमारे को ईश्वर ने कर्म दे रखे हैं। गृहस्थी के सारे कर्तव्य पूरे करें, पर सारे कर्तव्यों को पूरा करता हुआ प्राणी भगवान की भक्ति को ना भूले, ये भी उसका ही कर्तव्य है। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, अब संतों ने जब कहा कि तुम परेशान मत हो, ना ना मुझे बेटा चाहिए। जब बेटे की जिद आत्मदेव ने की तो संतों ने फल निकाला, दे दिया, लो पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। अब पत्नी धुंधली को फल दिया, खाओ बेटा होगा। धुंधली ने खाया नहीं, वो फल खिलाया गौ माता को, और उसकी बहन को गर्भवती थी, बेटा होने वाला था। अपनी बहन का बेटा पैसे देकर खरीद लिया धुंधली बहन ने। जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते हैं कि जीवन में जब सुख नहीं होता ना तो आप लाख उपाय कर लो, सुख नहीं ही मिलेगा। कर्म की लेख को आप मिटा नहीं सकते, टाल नहीं सकते, जो होना है वो होके रहेगा। हम लाख उपाय कर लें। आपने भी देखा होगा रावण के, जहां रावण बैठा करता था ना तो रावण की कुर्सी के नीचे शनि महाराज रहते थे। रावण ने अपने पांव के नीचे शनि को दबा रखा था। पूछा गया रावण से, रावण भाई आपने शनि को नीचे क्यों दबा रखा है? बोले इसने चाल चल, जब मेघनाथ का जन्म हुआ था ना तब रावण चाहता था कि ऐसा, उस समय ऐसा योग बन रहा था, ज्योतिष के अनुसार ऐसा योग नक्षत्र बन रहा था कि इस समय पर यदि ये सारे ग्रह अनुकूल रहे, इस समय जो बच्चा पैदा होगा वो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। और मेघनाथ उसी समय पैदा होने वाला था, पर उस ग्रह से शनि महाराज निकल के भाग गए। शनि महाराज के निकल के भाग जाने से मेघनाथ को बाद में मरना पड़ा श्री लक्ष्मण जी के हाथ, ये सब आप जानते हैं। तब से रावण ने शनि को पकड़ के अपने पांव के नीचे दबा लिया। अब देख तेरी क्या दुर्दशा करता हूं। कर जोरेश्वर दिशि पे विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सविता। रावण की ये हालत थी कि रावण की लंका में जहां वो बैठता था सारे देवी देवता उसके बंदी बने थे। आपने भी देखा होगा, अभी रामचरितमानस रामायण आई थी, आपने भी देखा होगा। रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था। ऐसा रावण, वो भी मौत को जीत ना सका, वो मेघनाथ भी मौत को जीत ना सका था। तो होनी को रावण जैसे भी बदल नहीं सकते। जिनके हाथ में देवी देवताओं का पावर था, जिनके वश में देवी देवता थे, रावण ने सबको जीत रखा था, वो भी होनी को नहीं बदल सका, तो हम कैसे बदल सकते हैं? इसलिए जो हो रहा है उसमें अपनी मर्जी मिला के बढ़िया आनंद से भगवान का भजन करो, और जो हो रहा है बस राम जी की इच्छा से हो रहा है, ये मान लीजिए। हाँ, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत दिमाग लगाने वालों ने लगा लिया, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ, इसलिए भगवान के भजन में अब मन लगाया जाए। श्री आत्मदेव जी के बेटा नहीं हुआ, पत्नी ने फल गाय को खिलाया, बहन का बेटा खरीद लिया, गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और बहन का बेटा खरीदा, उसका नाम रखा धुंधकारी। दोनों बच्चे बड़े हुए। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित हुए। एक दिन गौकर्ण जी सत्संग करने चले गए, तीर्थ यात्रा करने। धुंधकारी ने पिता से कहा धन दो। पिता ने कहा तूने पूरा जुआ में उड़ा दिया, अब कहां से लाऊं? नहीं दिया तो पिता को मार लगाई, मारा, माँ को मारा, माँ कुएं में कूद कर चली गई। पिता को गौकर्ण जी ने उपदेश दिया। गौकर्ण जी ने कहा देहे स्थिमान से रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया स्वतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। श्री नारद जी, श्री
सुखदेव भगवान कह रहे हैं, श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी देहेश्चिमान सुरुधिरे, आप कह रहे हैं मेरी पत्नी मेरा बेटा मुझे धोखा देता है, मुझे मारता है, आप इस उलझन में मत फंसिए। संसार में किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं, जबरदस्ती हमने रिश्ते बना रखे हैं, कोई किसी का नहीं है। आप कहते हैं ये मेरा बेटा है, अरे भाई ये आपका बेटा नहीं है, ये आप माया के कारण उसे आपने अपना बेटा मान रखा है, आपका नहीं है वो। उसे आपने हाथ पांव नहीं लगाए, उसे आपने आंखें नहीं लगाई, उसे पंच तत्व आपने नहीं दिए, उसे पंच तत्व तो परमात्मा ने प्रदान किए हैं। हाँ, वो आपका बेटा, आपकी संतान नहीं है, वो ईश्वर के घर से भेजा किसी कार्य को करने के लिए आया है। हाँ, आपके अपने बीच में रहता है तो स्नेह हो जाता है, प्यार करना स्नेह करना बुरा नहीं है, पर आसक्ति कर लेना, उसके बिना मन ना लगना, जीना लगना, ये उतावलापन आ जाना, ये दुखदाई है। श्री गोकर्ण जी यही समझा रहे हैं, पत्नी और पुत्र से मन हटाओ और ये बुढ़ापे में अपना मन भगवान में लगाओ। पुत्र ने ज्ञान दिया, गोकर्ण जी का मन भगवान में लगा, उनका कल्याण हुआ। धुंधकारी ने मां को मारा, मां कुएं में कूद कर मर गई। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने घर पे रखा, उन 5 वैश्याओं से संबंध स्थापित किया और अंत में उन वैश्याओं ने गला दबाकर धुंधकारी को मार डाला। जब आप किसी का बुरा करते हैं ना तो आपके साथ भला हो नहीं सकता। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। देर सवेर परमात्मा आपकी करनी का फल देते जरूर हैं। हाँ, आज धुंधकारी मारा गया, धुंधकारी प्रेत बना, तब गोकर्ण जी उनके नाम का पिंडदान करके आए। तब धुंधकारी भूत प्रेत बनकर गोकर्ण जी के सामने आया, स्वरूप बदल रहा था। तब गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र पढ़कर जल छोड़ा उस प्रेतात्मा के ऊपर और कहा कि तुम कौन हो? तब धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे आपका उद्धार नहीं हुआ, मैंने गया में श्राद्ध किया तो था ना, मेरे गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में ना भविष्यति, मेरे कितने भी श्राद्ध कर लो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मेरा क्यों? क्योंकि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है, क्योंकि मैंने पिता पर हाथ उठाया है, इसलिए अब मेरे कितने भी श्राद्ध कर लो। और सच्ची बात तो ये थी कि धुंधकारी का जो पिंडदान गोकर्ण जी ने किया था वो नंबर ही गलत था, क्योंकि जब कोई भी शुभ काम होता है तो पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं, उस संकल्प में आपका नाम आपका गोत्र होता है। पर गोकर्ण जी ने जो संकल्प किया था धुंधकारी के लिए, उसमें गोकर्ण जी ने अपना भाई का नाम धुंधकारी तो ले लिया, पर गोत्र वही लिया जो उनका गोत्र था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो मेरा भाई है। पर उन्हें ये पता नहीं था कि ये मेरी मासी का बेटा है, और मासी का गोत्र अलग था। तो गोत्र गलत होने के कारण गया श्राद्ध सत्यनापी 100 बार कर लीजिए पर मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि नंबर गलत था। इसलिए पिंडदान का भी कोई लाभ उनको नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, गया श्राद्ध में कोई, गया जी में कोई पिंडदान करे, सही नाम और सही संकल्प हो तो वो सही फल प्राप्त होता है। अकाउंट नंबर सही हो, होल्डर नेम सही हो, IFSC कोड सही हो तो पैसे सही खाते में जाएंगे, और यदि एक भी चीज गलत हो गई तो पैसे गलत खाते पे चले जाएंगे। ऐसे ही पिंडदान गलत हो सकता है यदि आपने सब चीजें संकल्प गलत ले लिया तो। इसलिए हर चीज सही, हमारे शास्त्र गलत नहीं है, हमारे शास्त्रों का कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं, परंतु उसका सही तरीके से यदि आप यूज करेंगे तो सही फल मिलेगा। यदि गलती हुई तो फल नहीं मिलेगा, और जब फल नहीं मिलेगा तो आपको लगता ये तो गलत है। गलत नहीं है, सही तरीके से आपने उसे सुना नहीं, समझा नहीं, किया नहीं, हाँ वो गलत नहीं। इसलिए शास्त्रों को लेकर के यदि किसी के अंदर कोई मतभेद है, मनभेद है तो उसे जल्दी से दूर करिए, शास्त्रों पर संदेह ना रखिए। बहुत सारे लोग शास्त्रों में संदेह रखते हैं कि ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, ये गलत। अरे भाई, शास्त्रों को लिखने वाले त्रिकालदर्शी थे, उनसे गलतियां नहीं हो सकती। जो लिखा है बिल्कुल सटीक आज बैठ रहा है आज के जमाने में, शास्त्रों पर कोई उंगली ना उठाए। उसके लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको शास्त्रों को अच्छे से समझना पड़ेगा, गुरु चरणों में बैठकर सीखना और समझना पड़ेगा। सही अर्थ को पकड़िए, गलत अर्थ को पकड़ेंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। श्री गोकर्ण जी ने दूसरी बार अब सूर्य भगवान से प्रार्थना की, मेरे भाई का उद्धार कैसे हो। तब सूर्य भगवान ने कहा इन्हें भागवत श्रवण कराइए। तब भागवत श्रवण कराई गई। एक जगह पर व्यासपीठ लगा के श्री गोकर्ण जी बैठे और अपने मृत भाई को भागवत सुनाया, और वो बांस की एक ग्रंथि में जाकर बैठा। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि खुल गई और धुंधकारी निकला, एक दिव्य रूप में वहां प्रकट होता है। विमान आया, विमान में बैठ के जाने लगा। तब गोकर्ण जी ने रोका, रुको आप कौन हो, अपना परिचय दो। तब उन्होंने कहा मेरा नाम धुंधकारी है, मैं प्रेत बना भटक रहा था, पर जब से भागवत सुना, याद रखना भक्तों, सच्चे हृदय से सच्चे मन से कोई भागवत श्रवण करता है उसका उद्धार निश्चित होता है, उसका मन निश्चित निर्मल हो जाता है। अच्छा, भागवत सुनने से क्या होता है, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊं। भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत सुनने से हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय के अज्ञान, अहंकार इत्यादि जो द्वेष हैं, दोष हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और क्या होता है, एक सज्जन ने कहा भागवत सुनने से क्या होगा? हमने कहा बहुत कुछ होता है। उसने कहा मैं नहीं मानता। मैंने कहा सुन, मैंने कहा कि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम्हारा मन कैसा होगा? बोले मन दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, गुस्सा आएगा। आपको कोई गाली दे तो आप दुखी हो जाएंगे, आप गुस्से में डूब जाएंगे, मुझे गाली देता, जानता नहीं मैं कौन हूं। गाली आपको कोई दे तो आप परेशान हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। यदि गाली, अच्छा गाली भी प्रवेश कहां से करती है? कानों से।
गाली प्रवेश कहां से करती है? कानों से। यदि गाली सुनने से यदि मन उदास, मन खिन्न, मन आग बबूला हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, यदि गालियां सुनने से मन अशांत होता है तो कथा सुनने से मन शांत हो जाता है। यदि गाली आपको परेशान कर सकती है तो कथा आपको शांत क्यों नहीं कर सकती? यदि गाली में इतनी शक्ति है कि वो आपको उद्विग्न कर देगी, परेशान कर देगी, तो फिर कथा शांति की ओर ले जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए कथा शांति की ओर ले जाती है, कथा आनंद की ओर ले जाती है, कथा ज्ञान की ओर ले जाती है, कथा भक्ति की ओर ले जाती है, कथा वैराग्य की ओर ले जाती है। ये कथा इस ओर हमें ले जाती है, इसलिए कथा आवश्यक है। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक घड़ी, आधी की बुनियाद, कम ही सही, पर कथाएं निश्चित रोज सुनना चाहिए, मन पवित्र होगा। अब धुंधकारी जाते जाते कहने लगे कि सुबह का खाया अन्न शाम को सड़ जाता है, उसी अन्न से बना शरीर कब तक साथ देगा? इस शरीर से परमात्मा को पालो, यही कल्याण है, कहकर धुंधकारी परम धाम को चले गए। दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई। उस भागवत में ये लिखा है, भागवत में सबने चित्त लगाकर सुना, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी के लिए भी विमान आए और सब भगवान के निज धाम को प्राप्त हो गए। वहां प्रहलाद जी प्रकट हो गए, संत जन कीर्तन करते हुए भगवान का चिंतन करने लगे। आइए प्रवेश करते हैं भागवत जी के पहले अध्याय के पहले स्कंद के प्रथम श्लोक में, और पुनः सूक्ष्म कथा कहकर प्रथम स्कंद की आज वाणी को विराम। इस कथा का विस्तार कल के सत्र में होगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर सत्य है, सत्यम परम धीमहि को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, ईश्वर इस श्लोक, ये ब्रह्म सूत्र का श्लोक है, इसकी व्याख्या बड़ी अद्भुत है। स्वानिव राजति स्वराट, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी अपना प्रकाश नहीं है, उनका खुद का प्रकाश नहीं है, स्वयं भगवान नारायण के प्रकाश से भी सूर्य प्रकाशित होते हैं। और ये जो सूर्य का प्रकाश हमें नजर आता है, ये प्रकाश एक्चुअली परमात्मा का प्रकाश है। सूर्य जो प्रकाशित हमें करते हैं वो उनका खुद का प्रकाश नहीं। ये जो प्रकाश, अब कोई कहे भगवान कहाँ है, तो आप कहना कि ये जो सूर्य का प्रकाश दिख रहा है, ये प्रकाश भी परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, तो ये प्रकाश, तो ये स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, उस परमात्मा को मुह्यन्ति यत् सूर्यः, उस परमात्मा के ज्ञान में, उस परमात्मा को जानने में यत् सूर्य, ब्रह्मा जैसे यत् सूर्य भी मुह्यन्ति, मोहित हो गए। वो भी बछड़े चुरा के भागते हैं, वो भी ब्रजवासी चुरा के चले जाते हैं कि देखें तो कि इनमें शक्ति कितनी है। तब भगवान खुद ब्रजवासी बछड़े बनकर ब्रह्मा का मोह भंग करते हैं। तब 40 श्लोकों में आप स्तुति करते हैं, नौमीड्यते बपुसितंबराय, हे प्रभु आप ही स्तुति करने योग्य हैं। और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत में धर्म की बड़ी सुंदर विवेचना है। धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे आई दुख्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। हाँ, धर्म क्या है? बोले धर्म किसे कहते हैं? बोले किसी के उन्नति से, किसी की उन्नति में प्रसन्न हो जाना और किसी के दुख में दुखी हो जाना, यही धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो, सब में ईश्वर का दर्शन करना ही धर्म है, और सत्य के मार्ग पर चलना ही मनुष्य मात्र का धर्म है। ये भागवत हमें समझाती है। मनुष्य का धर्म क्या है, ईश्वर के अवतार कितने हैं, भगवान के अवतार कितने हैं, भक्ति किसे कहते हैं, भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, धर्म किनकी शरण में गया जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, भक्ति का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, इन तमाम प्रश्नों पर कल प्रकाश डाला जाएगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कुंती माँ ने भगवान से दुख मांगा और पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करके प्राणों को त्यागते हैं। इन तमाम प्रसंगों को कल भली भांति विस्तार से समझेंगे। और आप कल और लोगों से कहिए कि वो भी इस कथा से जुड़ें। साधना चैनल पर 3 से 6 लाइव प्रसारण शुरू हो चुका है। आप अपने रिश्तेदारों को, अपनों को फोन लगाएं।